हेलो एवरीवन। प्रसार गतिविधियों का इतिहास इस वीडियो श्रृंखला की 5वीं कड़ी के रूप में आज हम फिर से एक बार स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व की जाने वाली प्रसार गतिविधियों के बारे में एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ बिफोर इंडिपेंडेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज की इस 5वीं कड़ी में हम पढ़ेंगे मार्थेंडम परियोजना यानी मार्थेंडम प्रोजेक्ट के बारे में। इस परियोजना के प्रणेता थे डॉक्टर स्पेंसर हैच। इन्होंने सन 1928 में 1928 में यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के सहयोग से केरल के राजधानी त्रिवेंद्रम से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक गांव मार्थेंडम के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट की स्थापना की या इसका प्रारंभ किया। वे स्वयं एक कृषि विशेषज्ञ थे और उनका मानना ये था कि गांवों के विकास के लिए व्यक्ति का आर्थिक और सामाजिक विकास तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ में उसका आध्यात्मिक और मानसिक, चारित्रिक, शारीरिक विकास ये सभी भी होने चाहिए। तभी व्यक्ति का नैतिक और चारित्रिक विकास सही तरीके से हो सकता है। उनको यही उनके दिमाग में चीज़ थी कि जब व्यक्ति आध्यात्म की ओर बढ़ेगा तभी वो अच्छे बुरे का पहचान कर सकेगा, अपने आप को बुराइयों से दूर रखेगा और अच्छे कामों के प्रति उसकी अच्छी भावना विकसित होगी और तभी वो अपने कार्यों को पूर्ण लगन, निष्ठा और ईमानदारी से करेगा। इसीलिए उन्होंने ग्रामोत्थान के कार्यों के लिए 5 मुख्य रूप से 5 विकास के आयाम पर बल दिया। और ये 5 आयाम हैं विकास के: आध्यात्मिक विकास अर्थात स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट। इन सभी तरह के विकास के माध्यम से उन्होंने व्यक्ति के नैतिक और चारित्रिक विकास की तरफ बल दिया, जिससे व्यक्ति किसी भी तरह के बुरे काम को करने से बचे, जिससे उसका जीवन बहुत अच्छे स्तर की तरफ, अच्छी सोच, अच्छे दृष्टिकोण की तरफ चला जाए और वो सभी प्रकार से समृद्ध हो सके, उसका चहुमुखी विकास हो सके। और इस सभी के लिए जो उन्होंने उद्देश्य निर्धारित किए, इस परियोजना के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए मार्थेंडम परियोजना के, उनमें था ग्रामीणों को अपनी मदद स्वयं करने के लिए प्रेरित करना, ग्रामीणों को विकास के लिए प्रेरित करना, कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि को विकसित करना, पशु नस्ल सुधार की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करना, लघु तथा कुटीर उद्योगों, खादी और ग्रामोद्योग को स्थापित करना और उनको बढ़ावा देना, लोगों को अच्छी टेक्निक सिखाने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना और साथ साथ ही देख करके सीख सकें या अपने सामने कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स वो पा सकें, इसके लिए प्रदर्शन स्थलों की स्थापना करना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, ग्रामीणों में सहयोग और सहकारिता की भावना को विकसित करना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियोजन करना, क्रियान्वयन करना और मूल्यांकन करना। इसके साथ साथ ही सांस्कृतिक विरासत को और सुदृढ़ समृद्ध बनाए रखने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन करना। इन उद्देश्यों को लेकर के मार्थेंडम प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया और इनकी प्राप्ति के लिए विभिन्न गतिविधियां जो करवाई गई, उनमें सम्मिलित थी कृषि विशेषज्ञों के द्वारा ग्रामीणों को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि की उन्नत तकनीकों के बारे में जानकारी देना। इसके लिए उन्होंने 2 संस्थाओं की या 2 समितियों की सहायता ली। एक समिति थी
यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन और दूसरी थी क्षेत्रीय विकास समिति, रीजनल डेवलपमेंट कमिटी। कई गांवों को मिलाकर के और रीजनल डेवलपमेंट कमिटी की स्थापना की गई थी। यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के कर्मचारी और हर एक गांव के प्रतिनिधि इस कमेटी में सदस्य होते थे और ये सभी आपस में मिलकर के आपसी सलाह मशविरे से डिस्कशन करके अपने अपने क्षेत्रों के लिए विकास की विभिन्न योजनाएं बनाते थे। इस तरीके से बहुत सारी गतिविधियों का संचालन इस सेंट्रलाइज्ड एरिया से होता था। कार्यक्रमों की देखरेख करने के लिए, उनके सुपरविज़न के लिए एक्सटेंशन सेक्रेटरी हुआ करते थे, प्रसार सचिव हुआ करते थे और ग्रामीण स्तर पर यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन के जो कर्मचारी थे, जो इसके सदस्य थे, वे मिलजुल करके ग्रामीणों की सहायता से उनके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते थे, क्रियान्वयन करते थे और संचालन करते थे। जो क्षेत्र की समस्याएं होती थी उनको बढ़ावा दिया जाता था और इसमें प्रशिक्षण केंद्र और प्रदर्शन स्थलों पर भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जैसे कृषि उपकरणों, यंत्रों, बीजों, कीटनाशकों, उर्वरकों आदि को एग्जिबिट किया जाता था। इसी प्रकार बहुत सारे तरह के पशुओं को भी एग्जिबिट किया जाता था, उनकी भी खरीद फरोख्त होती थी। मधुमक्खी पालन, गौपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन आदि से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाते थे। सब्जी उत्पादन के बारे में भी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो बहुत सारी गतिविधियां इस योजना के अंतर्गत चलाई जाती थी और उससे जो अचीवमेंट्स मिले उसमें सबसे पहली चीज़ थी लोगों में सेल्फ हेल्प की भावना का विकास करना। दो चीज़ें लोगों ने मुख्य रूप से सीखी या उनकी आदतों में शामिल हुई। एक तो अपनी मदद स्वयं करना, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं रहना और दूसरा किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलजुल कर सहयोग के साथ में काम करना ताकि सभी की समस्याओं का समाधान किया जा सके। बहुत सारी चीज़ों की सेलिंग के लिए, बेचान के लिए इसमें क्लब्स बनाए गए, जैसे अंडा बेचने के लिए, मधुमक्खियों के शहद बेचने के लिए बहुत सारी तरह के क्लब बनाए गए। हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वीवर्स क्लब की भी स्थापना की गई। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाते थे, जिनके माध्यम से लोगों में जो भी अंधविश्वास व्याप्त थे, उनकी जो गलत परंपराएं जिनको वो पालन करते थे और कुरीतियाँ, उन सभी को दूर करने के लिए संदेश दिए जाते थे, प्रयास किए जाते थे। बहुत ही सफल ये योजना रही जिसने लोगों को काफ़ी जागरूक किया, अपनी समस्याओं के समाधान के प्रति, विकासशील दृष्टिकोण अपनाने के प्रति, आत्मविश्वास के प्रति। और इसी प्रकार से फिर ये कार्यक्रम और अन्य शहरों में भी चलाए गए थे। लेकिन जैसे कि हर कार्यक्रम में कुछ न कुछ कमियां रही, इस कार्यक्रम में भी बहुत सारी खूबियां और अच्छाइयां होने के बावजूद कुछ कमियां रही, जिसकी वजह से ये परियोजना जितनी सफल हो जानी चाहिए थी उतनी नहीं हो सकी। सबसे पहली चीज़ थी कि ये ईसाई मिशनरियों के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम था, जिसमें जन कल्याण तो था किंतु ईसाई धर्म के, क्रिश्चियनिटी के प्रचार प्रसार को भी एक उद्देश्य बनाया गया था, जिससे लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जाने लगा। हालांकि गरीब लोगों ने इस कार्यक्रम में सहयोग भी दिया, लेकिन जो लोग अंग्रेज़ों का विरोध करते थे, सामंती वर्ग के लोग थे, उन्हें इसमें क्रिश्चियंस की चालाकियां नज़र आने लगी और उन्होंने इस तरह के धर्म परिवर्तन के कार्यक्रमों को बहुत स्थान नहीं दिया या उसको सिरे से खारिज कर दिया। दूसरा कारण इसकी असफलता का था कि डॉक्टर स्पेंसर वही इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व करते थे, उनके इशारों पर ही सारा कार्यक्रम होता था। वही इस कार्यक्रम के प्रणेता थे, सूत्रधार थे और जब तक वो जीवित थे उन्होंने इस कार्यक्रम को चलाया।
लेकिन एक निजी कार्यक्रम की तरह से इसे चलाया गया। उनकी मृत्यु के बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था और इसलिए एक स्टेज पर आकर के ये कार्यक्रम समाप्त हो गया। इसीलिए किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी चीज़ को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति न समझ करके सभी लोगों का उसमें सहयोग लेना चाहिए, अपने ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि ये परंपराएं आगे बढ़ती रहें, आगे से आगे काम होते रहें। तभी किसी भी कार्यक्रम की कमियों को दूर किया जा सकेगा या सक्सेसफुल लॉन्च किसी भी प्रोग्राम को किया जा सकता है अगर उसमें सभी की सहभागिता और सहयोग प्राप्त किया जाए। तो इस तरीके से यह भी एक कार्यक्रम था जो प्रारंभ हुआ और फिर समाप्त हो गया।